नमस्कार, मैं विशाल और आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कमिंग भारत में। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की डेट का घोषणा बहुत ही शानदार हो चुका है और आप सबों को पता है कि जो भी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं वो अपने क्षेत्र पे पूरे जोरों शोर से दम दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है मिल रहे हैं और हमारी टीम हर एक उस क्षेत्र में जा रही है जहाँ पे लोगों को क्या परेशानी हो रही है और उन विधानसभा सीट पे जो खड़े हैं उनसे भी मिल रही है। इस बीच हम लोग अभी निकल पड़े हैं अपने दौरे पे और इस वक्त हम अभी मौजूद हैं अज्ञान विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे भाई मुन्ना पासवान जी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले मिलेंगे उनसे, बात भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जो कि इनके क्षेत्र की है, इनसे हम जानेंगे, रूबरू होंगे। सबसे पहले आइए इनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। मुन्ना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आए, कुछ तो ऐसी वजह होगी जो आप राजनीति में आए। जी हाँ, वजह है जी। हमारा परिवार जो है सदैव राजनीति में रहा है। हमारे दादा परदादा और जब से हम भी हो संभाले हैं जी। हम भी राजनीति बिलम समाज से बिलोंग करते हैं, आजी समाज से बिलोंग करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ले चलने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। और परंपरा रही है। हमारी एक सोच ही बहुत अलग किस्म का था कि जो हमारे पूर्वजों ने किया उससे अलग कुछ हट के करना है। आपने अभी बताया कि जो आपके पूर्वजों ने किया है उससे हटकर करना है। अभी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपके पूर्वजों ने किया उसको आप हटके करना चाहते हैं, अभी जो सरकार कर रही है, ठीक है, क्या आप उससे खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल। सरकार कहाँ है? अच्छा। इस प्रजातंत्र में जनता राजा होती है। जी बिल्कुल। सारे जनता के सेवक होते हैं। जी। लेकिन जनता की सेवा कहाँ हो रही है भाई? जनता की तो जनता के ऊपर अत्याचार बलात्कार है, बेटी बहन को बलात्कार हो रहा है, जनता के ऊपर लाठियाँ चल रही हैं, किस्म किस्म के यत्नाएं दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, अफसरशाही के द्वारा। सरकार कहाँ है यहाँ? बट जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार नहीं है, बट जो मौजूदा सरकार है उन्होंने तो कई एक ऐसे दावे किए हैं, वादाएं किए हैं कि अभी भी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहे। ये तो उनकी और उनकी गठबंधन पार्टी की सोच है। अच्छा। मगर जनता की सोच यही है कि यहाँ से पूरे बिहार से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। अच्छा, मतलब और एक जी सुंदर स्वच्छ सरकार यहाँ लाना है जो युवाओं को रोजगार दे, गरीबों का सुख दुख का साथी भागी बने, माँ बहनों का सम्मान करे और एक औपचारिक भेदभाव भुलाकर समानता से बनाए रख कर जीने का काम करे। ऐसी सरकार चाहिए बिहार को। अभी आपने बोला कि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है सरकार, गरीबों की सहायता नहीं कर रही है सरकार, जैसा कि आपने बताया। बट माननीय मुख्यमंत्री जो कि बिहार सरकार के अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनका तो दावा है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस बात को बताया है कि हम बिहार में जितने भी प्रवासी मजदूर आए थे उनको बाहर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिहार में ही रोजगार मिलेगी। इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पर हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं जी कि जितने भी वादा किए नीतीश जी, जी आज तक किसी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, बट उनका और रहा बात प्रवासी मजदूरों का, तो क्या वो करेंगे? प्रवासी मजदूर तो कितना रास्ते में ही मर गए, उनकी विधवा हो गई। यदि उनकी यही चिंता होती तो स्पेशल जानते थे कि हमारे यहाँ कोरोना का महामारी आएगा, लॉकडाउन लगेगा, तो सारे बिहारी को उसी समय वहाँ स्पेशल ट्रेन चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ बिहार में ले आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, तो यह कहा कि जो जहाँ मजदूर है बस वहीं रहे, बिहार में आने की जरूरत नहीं है। बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में जितने प्रवासी मजदूर आए हैं, खासकर कोरोना काल में जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको 1,000 रुपया और खाने के लिए अनाज भी दिया जा रहा है। क्या आपके क्षेत्र में उन लोगों को मिला है ऐसा कुछ? मिला है, उनको मिला है जो डीलर के चमचे हैं। अच्छा। जो अफसर के जी हजूरी करने वाले लोग हैं उनको मिला है। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। गरीब लोगों के लिए डांट कर खेत दिया जाता है कि जाओ तुमको नहीं मिलेगा। बट जो दावाएं और वादाएं हो रही हैं, क्या वो धरातल पे बिल्कुल नहीं, कागज पे दिख रही है? बिल्कुल, सिर्फ कागज पे दिख रही है। आपके क्षेत्र में मैं जैसे अभी घूम रही थी, हमारी टीम घूम रही थी, सड़कों की जो हाल है वो बद से बदतर है। ऐसा क्यों और कब से है?
हम लोग तो बिहार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। आप देख लीजिए आरा जिला का, भोजपुर जिला के जितने भी रोड हैं, रोज आप लोग देख रहे हैं अपने इंटरनेट के माध्यम से, आईडी के माध्यम से कितना कितना लोग बहिष्कार कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं भाई। तो जब नीतीश कुमार वोट दे देते तो काहे लोग इनका विरोध करता। तो बट नीतीश कुमार का तो साफ का नाम है कि उन्होंने सड़क और पुल पे खास काम किया है, वो कहाँ जा रहा है फिर? वो पुल पे काम तो किए थे, नगती वाला जो ढह गया जी, कितना उद्घाटन किया उसका 7 दिन के बाद 30 दिन के बाद ही ढह गया। करोड़ों रुपया का क्या हुआ सरकार का? वो क्या हुआ देखना ही नहीं। कितने पुल ध्वस्त हो रहे हैं, कितने रोडे, अब देखने की बात है। ये तो रही बात पूरे बिहार की। अगर मैं बात करूं अगियाव क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की जहां से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ की स्थिति कैसी है? सरकार ने क्या ऐसी सहायता की है आपके गांव के लोगों के लिए? देखिए हमारी सरकार अभी जो हम जिस सिंबल पे अगियाव का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जी जी, ये सिंबल हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री शेर सिंह राणा जी की निष्ठापूर्वक कि उन्होंने ये बिहार की जनता के लिए 11-12 करोड़ बिहार की जनता के लिए सोचा कि यदि हम जाते हैं बिहार में और वहाँ के युवाओं को एक करके, वहाँ के माताओं को एक करके, वहाँ के भाइयों को एक करके एक नई सुंदर स्वच्छ सरकार बिहार में देंगे और सबका अधिकार सबका सम्मान देंगे। क्या लग रहा है अगियाओं के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है अगर आप भावी उम्मीदवार के रूप में आते हैं? जैसा कि मैंने लोगों से भी सुना आपके बारे में कि आप बहुत चर्चित हैं, आपने लोगों के लिए काम भी किया है। कोरोना काल की मैं बात करूं या किसी भी विपत्ति होती है, आपदा होती है, तो आप लोगों के लिए खड़ा होते हैं। तो लोगों के लिए अगर आप एक भावी उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली समस्या क्या दूर करेंगे आप? सबसे पहली समस्या तो वहाँ की बेरोजगारी दूर करूँगा। अच्छा, कि यदि जो कोई बच्चा 18 से 35 साल 40 साल का है जी, उसको रोजगार देने का काम करूंगा। जी। यदि वो रोजगार करेगा तो अपने माँ बाप की समस्याएं को दूर करेगा, जी, अपनी समस्याओं को दूर करेगा, भ्रष्टाचार को भगाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपने पहले से ही प्री प्लानिंग करके रखा हुआ है कि अगर आप बनते हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए करेंगे। मैं यहाँ के और भी कुछ खास बातों को जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बिहार के लगभग बहुत सारे क्षेत्र में घूमे हैं। वहाँ के लोगों का साफ का नाम है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है। क्या आपके गाँव में राशन कार्ड या नल जल योजना का स्थिति क्या है? हमारे यहाँ नल जल की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। ऐसा क्यों? नल जल का स्थिति मतलब हर जगह पे किया गया है, काम हुआ है, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। अब तक तो पानी चलना चाहिए। अब 5 साल होने जा रहा है। हाँ। सरकार बनाने की चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 28 तक प्रथम चरण का चुनाव है। हमको नहीं लग रहा है भोजपुर जिला में जितने भी गांव हैं सब में शायद पानी कम ही आती होगी। अच्छा, पानी का नाम भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो बात हो गई पानी की। मैंने बात किया बुजुर्गों की, युवाओं की भी। बच्चों का क्या हाल है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल चौपट है। लोग ये बोल रहे थे कि 15 साल लालू जी जंगल राज जी, तो वो लालू जी के रीजन में जंगल राज थी, तो ये किस राज्य की बात है भाई? यहाँ की यहाँ अभी तो नीतीश की सरकार में उससे भी बदतर के जंगल राज है, जहाँ 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, छोटे बच्चों के पेट पर लात मारा जाता है, उसको स्कूल से निकाला जाता है कि तुम इस जाति को हो, तुमको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इससे शर्म का, इससे जंगलराज क्या मतलब बात दिख रही है भाई? 2020 आ चुका है और अभी भी जाति के नाम पे यहाँ पे लड़ा जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि सड़क का लेकर यहाँ पे स्थिति खराब है, नल जल योजना बिल्कुल ठप है, यहाँ पे राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो नीतीश सरकार जो केंद्र से मांग कर रही है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, तो क्या लग रहा है अगर स्पेशल राज्य का दर्जा मिल रहा है तो ये सब सही हो जाएगा क्या? भाई नीतीश कुमार तो विशेष राज्य के भी दर्जा मांगे थे जी, जब वो विपक्ष में थे बीजेपी के, तब भी मांगे थे विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन जब एयरलाइंस की डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी तो एक बार भी उठाए विशेष राज्य की दर्जा की मांग के लिए? नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? तो यहाँ जनता को बुर्बक बनाना है, जनता को सोचना चाहिए, जनता को सिर्फ आश्वासन देना है। विशेष राज्य की कहाँ गई भाई? मोदी जी बोल रहे थे उस समय ये करेंगे वो करेंगे, 25 करोड़ 125 करोड़ कहाँ गया? किसके खाता में गया भाई?
चुनाव जीतने के पहले लोग बोला कि आप जीरो बैलेंस से खाता खोलिए। हमारे ग्रामीण जनता लाइन में लगकर डंटो पीट कर खाता खुलवाया इस लालच में कि मोदी जी जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी जो बोले तो 15 लाख रुपये हर खाताधारी के खाते में डालेंगे। एक भी पैसा आया हो तो हमको बताया जाए किसी भी जिला से। मतलब किसी भी अकाउंट में कुछ भी तरह का राशि मुहैया नहीं करवाएंगे। बस जनता देखिए, जिस हम तो ऐसा आलम देखे हैं जी, जिस समय नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी में किसको तकलीफ हो गई? बड़े बड़े पूंजीपति हो गई? नहीं, उसको जिसको बाल बच्चा मजदूरी करके उसका ये अपना पति गया है मजदूरी करने लाएगा और हमारे यहाँ चूल्हा जलेगा, वैसे गरीबों के हम क्या देखे हैं, मदद भी किए हैं। बिल्कुल जब हम बात बता रहे हैं, इतनी बूढ़ी माँ रोड में बैठी, क्या करना है माँ जी? तो हमको 300 रुपया निकालना है। ओ वो बताइए 300 रुपया के लिए लंबी लाइन, और प्रशासन की डंटा, बाप रे बाप, कितने लोग नहीं खाए, कितने लोग नहीं मरे। मतलब यात्रा देख लिया जाए, जितने लोग नोटबंदी के समय में मरे हैं और पीटे हुए हैं, क्या उनकी दशा हुई है गरीब जनता की, ये तो देखने की बात है। क्या लग रहा है, ये तो हमने बात की सरकार की, क्या लग रहा है कि अगर भाई मुन्ना पासवान जी अगर यहाँ से भावी रूप में आते हैं तो यहाँ के लोगों में क्या बदलाव लाएंगे आप? गाँव की जनता से मैं यही एक निवेदन करूंगा जी कि आपने यहाँ जदयू, आरजेडी और सारे पार्टियों के देखे, एक बार हमें गाँव से सेवा करने की मौका दें जी, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि राजनीति क्या होती है, वास्तविक राजनीति क्या होती है और राजा और प्रजा में अंतर क्या होता है, ये हम दिखाएंगे। मतलब कि अभी तक जो भी काम हुआ था वो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पे हुआ है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप पूरा यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको एक बात बता दूं, मैं अभी वर्तमान मुखिया हूँ जी, मेरी पत्नी मुखिया है जी। हमारे जहाँ से बिलोंग कर, हम शाहपुर क्षेत्र से आते हैं। वहाँ की जनता जब हमको पहली बार 16 में चुनाव जिताकर मुखिया के सिंबल देने का काम किया, मैंने वहाँ की जनता के दिलों में बसने का काम किया। जी, हमने देखा भी है, उन लोगों बहुत सारे लोगों से बात भी किया और बहुत सारे लोगों पे जुबान पे आपका नाम भी है। जी जी बिल्कुल। हम तो साफ कह रहे हैं कि यदि वहाँ गाँव की जनता हम पे आशीर्वाद अपना देती है तो मैं महीना में 20 दिन 5-5 दिन हर ब्लॉक में रहने का काम करूंगा, जनता के बीच में रहने का काम करूंगा। जो जनता कहेगी उसी को हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। जो वास्तविक का वहाँ की जनता अपना को सुनने का काम करेंगे और उस पर चलने का काम करेंगे। 20 दिन अपने क्षेत्र के लिए मैं वचनबद्ध देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि वहाँ की जनता हमको अपने सम्मानित वोट देकर हम पे आशीर्वाद देती है तो मैं ऐसा करके दिखाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे भाई मुन्ना पासवान जी, जिनका जोश आपको देखने लायक बन रहा होगा, क्योंकि इनका जोश कहीं ना कहीं वाजिब है। क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान 15 सालों से जिनकी सरकार है, ना ही इनके क्षेत्र में नल जल की योजना है, ना ही किसी को वृद्धा पेंशन मिलता है और ना ही किसी का राशन कार्ड अभी तक बना हुआ है। बट ये जितने भी नियम अभी तक बनते आए हैं, इन सबों को ये बदलना चाहते हैं, खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये और इनकी वाइफ अभी वर्तमान में इस गांव की मुखिया हैं और मुखिया होने के बावजूद ये अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में जाके हर एक समस्याओं को उजागर करते हैं और उसे हल भी करते हैं। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।